हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मनी, मीनिंग, इवैल्यूएशन एंड फंक्शंस। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। मनी, मीनिंग, इवैल्यूएशन एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? गुड्स के बदले में गुड्स को देना। पहले ये होता था ना कि हम गुड्स दे आते थे। फॉर एग्जांपल, आपके पास राइस है और आपने राइस दे दी और आपको वीट चाहिए तो आप वीट लेके आ सकते हो। तो ऐसा होता था। बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम पैसे नहीं देते थे, कोई भी चीज़ उनको दे देते थे कि आप ये रख लीजिए इसके बदले में, और वो हम गुड्स के बदले में गुड्स को देते थे। उसको बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज। क्या क्या डिफिकल्टीज आती थी बार्टर एक्सचेंज के अंदर? लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मतलब हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। मतलब हमें मतलब ये नहीं है कि हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे कि भाई वो जिसने दिए वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता कि आपने ज़्यादा दे दिए हो, कम दे दिए हो। और जो जो इंसान है जिसने लिए हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता था कि मुझे ज़्यादा दे गया और कम दे गया। डिफ़िकल्टीज़ आती थी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। स्टोरेज करने में डिफ़िकल्टीज़ आती थी। लैक ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी इसके अंदर। मनी, एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज ए मेजर्स ऑफ वैल्यूज़ एंड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी, पैसा। पैसा का मतलब क्या होता है भाई? रुपए। रुपए का मतलब क्या होता है? मतलब हर इंसान पीछे पड़ा होता है कि पैसा पैसा पैसा, सबको पैसा पैसा लगा रहता है भाई। तो मनी का मतलब होता क्या है? मनी किसके लिए यूज की जाती है? मतलब अब तो लोगों को ये हो गया है कि बस पैसा ही है जो कुछ है वो। बट ऐसा है भी, लेकिन ये हम स्टार्टिंग में यूज किस चीज के लिए करते थे? पहले बार्टर सिस्टम होता था, गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते थे। बट पैसा क्यों लेके आया गया था कि ये एक एक्चुअल हमें बताती है कि हमारी जो हमने जो चीज़ ली है उसकी कितनी कीमत है, कितना उसका पैसा है। तो इसके अंदर क्या है? एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। हम एक्सचेंज करने के लिए क्या करते हैं? पैसा देते हैं। अब हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो वो पैसे के बिना तो नहीं खरीदी जाती। बोल देते हैं कि भई पैसा हर चीज़ नहीं होती है, पैसे के बिना मतलब प्यार से भी चीज़ें चल जाती हैं। बट अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई भी खाने की, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वाटर भी खरीदना है, पानी भी खरीदना है, तो भी आपको पैसे दे के खरीदना पड़ेगा। तो भी आपको पैसे देने पड़ते हैं ना उस चीज़ के लिए। तो वही चीज़ है, मनी ज़रूरी है बट उसको अपना मतलब ये कि मनी ज़रूरी है बट ये मत सोचो कि मनी ही है। ये नहीं है ना, और भी तो रिलेशनशिप्स होती हैं और भी सब कुछ होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा ही है। मनी क्या होती है? एक एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज करने का एक एक्सेप्टेबल चीज़ होती है। एंड सम टाइम एज ए मेजर ऑफ वैल्यू हमें बताती है कि इस चीज़ की क्या वैल्यू, इस चीज़ की क्या कीमत है। हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी सबको ये पता होगा कि आईफोन 14 की क्या कीमत है, आईफोन 14 प्रो की क्या कीमत है। सबको पता है। सबको पता है ना? क्यों पता है? क्योंकि पैसे से पता है उसकी वैल्यू कितनी है। उससे पता चल रहा है ना कि उसकी वैल्यू कितनी है। मनी बताती। अब बहुत से कम ऐसे बंदों को ये पता होगा कि फॉर एग्जांपल Vivo Y20 या फिर Vivo Y50 या फिर ओप्पो का कोई भी फ़ोन है, उसकी कीमत कितनी है। मतलब अगर जिसने खरीदा है उसको तो पता होगा, बट जिसने नहीं खरीदा तो रेयर चांस में पता होगा। लेकिन किसी के भी सामने ये बोल के देख लो कि आईफोन 14 प्रो या आईफोन 14 की क्या वैल्यू है, तो सबको पता होगा। सबको, हर बच्चे बच्चे को पता होगा कि आईफोन 14 की क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है इसका। बट हर फ़ोन का तो नहीं पता होगा उसको। उसको तो ये नहीं पता नहीं होगा कि नोकिया का फ़ोन कितने का आता है या सैमसंग का फ़ोन कितने का आता है, उसको नहीं पता होगा। बट जिसकी वैल्यू है, मनी हमें क्या बताती है? वैल्यू बताती है कि इस चीज़ की कितनी वैल्यू है। फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी हमारे 3 टाइप से एक्सप्लेन किए गए हैं: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। हम गुड्स खरीदते हैं और पैसा देते हैं। एंड मेजर्स ऑफ वैल्यू, हमारी मेजर करके बताते हैं कि इस चीज़ की कितनी वैल्यू होगी।
सेकेंडरी फंक्शन के अंदर क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हमारी पेमेंट को बताते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करती है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। इसके अदर फंक्शंस क्या होंगे, बेसिक ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन के अंदर आती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, नेशनल इनकम को इंक्रीज करती है, लिक्विडिटी इन मनी, मतलब मनी के फॉर्म में लिक्विडिटी को इंक्रीज करती है, मैक्सिमम सेटिस्फाई करती है कंज्यूमर्स को, वो मतलब पैसा देके सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इतने की है। लेकिन अगर हम गुड्स देते हैं, गुड्स के बदले में गुड्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड के बदले में सिल्वर दोगे तो आप थोड़ी ना सेटिस्फाई होगे। अगर आपको गोल्ड के बदले में गोल्ड मिल रहा है तो फिर भी आप थोड़े बहुत सेटिस्फाई हो जाओगे, बट अगर आपको गोल्ड के बदले में सिल्वर दे रहा है कोई, तो आप थोड़ी ना उससे सेटिस्फाई होगे। तो दैट्स वाई वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाती है कस्टमर को कि आपको गोल्ड के बदले में पैसे मिल रहे हैं, मनी मिल रही है। मैक्सिमाइज करती है आपको प्रॉफिट के, कि आपको प्रोड्यूसर का कितना प्रॉफिट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मनी। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, करंट हेल्ड बाय पब्लिक, जो भी हमारे करंट्स हेल्ड हैं पब्लिक के, कोइंस हैं, पेपर करेंसीज हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, डीडी जिसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, क्या क्या मेजर्स है मनी सप्लाई के, M1 इक्वल्स टू करंट हेल्ड बाय पब्लिक, जो हमारे करंट हेल्ड हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट डीडी, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। M2 का मतलब क्या होगा, M1 हम प्लस करेंगे, प्लस सेविंग डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स जो हमारे होते हैं। M3 का मतलब क्या होगा, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M4 का मतलब क्या होगा, M3 के अंदर हम प्लस करेंगे टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है मनी मीनिंग इवेल्युएशन एंड फंक्शन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।